हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब मैंने बताया था। और आपको मैं बता दूं कि आज आपका सर्वेइंग लेवलिंग यूनिट भी कंप्लीट होने को है। आज आपका लेवलिंग यूनिट भी कंप्लीट कर देंगे, तो लेवलिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बस आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। लेकिन उस पर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो है, आई होप कि आप सभी अपने इस चैनल पर फटाफट आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए और फटाफट जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये इतना चीज़ें करने के बाद अब बिना आपका एक क्षण गवाए हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फटाफट आज लेवलिंग भी कंप्लीट कर देते हैं। लेवलिंग से भी फ्री हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो लेवलिंग में लास्ट टाइम बस मुझे आपको वो बताना था, इसका जो है थोड़ा एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, इसके लिए जो है और इसका जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब होता है उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी है। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। और उसके बाद टैक्योमेट्री है एक छोटा सा टॉपिक, उसको भी बता देंगे। तो इसके साथ साथ टैक्योमेट्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट अब स्टार्ट करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब पे हम लोग बात करते हैं। डियर, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब में मैंने बताया था कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब आपका लेंथ पर डिपेंड करता है, आपका बबल ट्यूब का उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, इवन उसके डायामीटर पर भी डिपेंड करता है। डायामीटर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, डायमीटर ऑफ ट्यूब के डायमीटर पर भी, रेडियस पर तो करता ही है, बट इसके साथ साथ डायमीटर पर भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और क्या क्या चीज़ें और हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ जो बबल है, जो बबल का लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है डियर। जो आप इसमें लिक्विड फिल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि लिक्विड का जो है विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, लेंथ ऑफ बबल पर ये डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये तो सारी चीज़ें मैंने बताई ही थी। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट कराते हैं इस पर सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब पर, कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब में जो है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब में, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब में अगर बात करूं मैं डियर, तो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के लिए मैं छोटा सा देखिए, जैसे कि आपका ये बबल है। ठीक है, ये हम लोगों का लेवल ट्यूब है। ठीक है, थोड़ा फिर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये हम लोगों का, ठीक है, ये लेवल ट्यूब हो गया, ये बबल हो गया। ठीक, इस तरह से अभी इसको अपन क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में घुमा लेंगे, यहाँ पर घुमा लेंगे, और इसका सेंटर मान लिया P है। और उसके बाद एक बार राइट में घुमा लेंगे, इसका सेंटर मान लिया Q है। ठीक, और यहाँ पर ये एंगल मान लिया भाई डेल बन रहा है, ये O है। यहाँ पर लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया हम लोगों ने O पॉइंट पर। ठीक है, ये P हो गया। और यहाँ पर इससे D डिस्टेंस पर जो है हमने अपना क्या नाम है लेवल स्टाफ फिक्स कर दिया। कितने डिस्टेंस पर? D डिस्टेंस पर। ठीक है, D डिस्टेंस पर कर दिया। उसके बाद P हो गया और ये Q हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो डियर, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये आपका लेवल स्टाफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम रीडिंग ले लेंगे इस पर, यहाँ से रीडिंग हम ले लेंगे इस पर। ठीक है, मैं रीडिंग के लिए चेंज कर देता हूँ, ये हम जो है इस पर रीडिंग ले लेंगे। ठीक, इस पर अपन लोग रीडिंग ले लेते हैं डियर। और फिर यहाँ पर एक C पॉइंट आता है, इसको मैं A मान लेता हूँ, और ये लेवल स्टाफ F हो गया। और यहाँ से एक रीडिंग लेता हूँ मैं, इसको मैं A और इसको C मान लेता हूँ। ठीक, और इसको मैं D पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ से भी हमने एक रीडिंग लिया C D। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है हमने इसको फाई मान लिया। क्या मान लिया? फाई। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ से डिस्टेंस तो आपको क्लियर है, ये आपका लेवल स्टाफ हो गया डियर, लेवल स्टाफ। ठीक है ना, ये लेवल स्टाफ हो गया। अब यहाँ से D डिस्टेंस पर हमने अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट किया, और एक बार बबल को लेफ्ट साइड में लाए कोने में, उसका पॉइंट P सेंटर माना, और राइट साइड में लाए P से हमने ऑब्जर्वेशन किया तो AF मिला हमें, है ना। P से ऑब्जर्वेशन किया तो हमें AF मिला।
और जब हमने यहाँ पर इससे ऑब्जर्वेशन किया Q से तो हमें CF मिला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक और ये दो, इनको समरूप त्रिभुज मान लें। अगर हम इनको क्या मान लें, समरूप त्रिभुज मान लें डियर, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज मानने पर देखिए ये डेल बराबर क्या, और इसमें टोटल डिवीजन आपको पता है n है और एक डिवीजन की वैल्यू l है, तो टोटल डिवीजन क्या हो जाएगा, n इंटू एल हो जाएगा, ठीक। यानी पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू एल हो जाएगा। तो डियर आपको देखिए ये एंगल जो डेल बराबर होगा ये क्या हो जाएगा, n इंटू एल अपॉन इसका जो रेडियस, अगर इसको हम r मान ले, ठीक है, क्या मान ले, r, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गया डियर। और वहां पर देखिए फाई समरूप त्रिभुज मान ले तो कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो अब फाई क्या हो जाएगा डियर, फाई आपका जो हो जाएगा ये इसका जो d है और ये क्या है हमारा लेंथ जो कि AC है ना, जो कि लेंथ हमारा AC है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन डिस्टेंस क्या है D, AC अपॉन डिस्टेंस D है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है, AC डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो हमारा AC है डियर, ठीक है, इसको अपन लोग जो है मान लेते हैं S, डिफरेंस S मान लेते हैं, ठीक है, बाई D। इक्वेशन 2 आ गया, ठीक, इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए क्या, यही सेंसिटिविटी S की वैल्यू जो है, अब इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देंगे अपन लोग, यानी कि डियर जो है S बाई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू एल अपॉन आर, ठीक है, n इंटू एल अपॉन आर हो जाएगा। तो यहां से S सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी डियर, n इंटू एल इंटू डी अपॉन आर, ठीक। डी तो आपका किलोमीटर में है, ठीक, और ये रेडियन में आ गया, किस में आ गया डियर, रेडियन में। अभी हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में, किसको किस में चेंज करेंगे डियर, सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसमें डियर देखिए ये आपके एक्चुअली आपका डिफरेंस ऑफ लेवल स्टाफ रीडिंग का है। एस जो है डिफरेंस ऑफ लेवल स्टाफ रीडिंग, जब हमने यहाँ से रीडिंग लिया था तो रीडिंग इतनी आई थी, और फिर दूसरी बार जब हमने डी से रीडिंग लिया तो CF आई, तो डिफरेंस ऑफ स्टाफ रीडिंग S हो गया। सेंसिटिविटी हमारा रिप्रेजेंट करेगा L बाई आर, सेंसिटिविटी हमारा L बाई आर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जो है सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करेगा L बाई आर, तो L बाई आर यहां से देखिए क्या हो जाएगा डियर, L बाई आर, ठीक है, L बाई आर यहां से क्या हो जाएगा डियर, L बाई आर इजक्वल टू हो जाएगा S अपॉन एन डी इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। आर तो यहाँ ही है तो इसलिए आर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जो है यहां से देखिए L बाई आर आपका क्या हो जाएगा, S अपॉन एन डी हो जाएगा। ये किस में है डियर, अब ये रेडियन में आ रहा है, ठीक है, अब ये किस में आ रहा है, रेडियन में। तो अब हम इसको चेंज करेंगे रेडियन में, अब हम इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। अगर सेकंड में चेंज करें डियर तो S बाई एन डी इंटू 20 62 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे डियर, तब ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में, किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो यही था सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, L अपॉन आर इक्वल टू S अपॉन एन डी। S क्या है डियर, जहां बता दूं, डिफरेंस ऑफ स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग जो आई थी उनका डिफरेंस है डियर, ठीक है। दूसरा L आपका क्या था डियर, यहां से आपको L भी तो मिला था, L जो है डिवीजन ऑफ वन, लेंथ ऑफ वन डिवीजन, लेंथ ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन का, ठीक। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है ना।
और SNLD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन लेवल स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लेवल स्टाफ और लेवल इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी है, ठीक है, लेवल इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी, लेवल इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सेंसिटिविटी मिल गई डियर। सेकंड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 20 62 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका सेंसिटिविटी ऑफ लेवल बबल ट्यूब भी आपका डियर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब आपका लेवलिंग कंप्लीट होने को है, लास्ट टॉपिक बच रहा है टैक्योमेट्री। स्टेडिया से कैसे हम डिस्टेंस मेजरमेंट का काम करते हैं वो टैक्योमेट्री सर्वे में ही आता है, उसी को टैक्योमेट्री बोलते हैं। कैसे उस स्थान पर जाए बगैर हम लेवल इंस्ट्रूमेंट की ही मदद से दूरी मेजर कर लेते हैं, कमाल है कैसे करते हैं। और ये बता दूं आपको, ये टिल्टिंग लेवल में ही ये सुविधा अवेलेबल है, डंपी लेवल से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाता है क्या डंपी लेवल से डिस्टेंस मेजरमेंट का काम किया जा सकता है, यस नो बोथ, जो है नन ऑफ दीज, तो आपको नो ही लिखना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको गिवन रहेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, डंपी लेवल से नहीं कर सकते बट टिल्टिंग लेवल से कर सकते हैं, ठीक है। टिल्टिंग लेवल से कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको। जो है टिल्टिंग लेवल से करने का तरीका है डिस्टेंस स्टेडिया मेथड ना, जिससे बोलते हैं स्टेडिया मेथड। स्टेडिया से, क्योंकि टिल्टिंग लेवल मैंने बताया था अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया दोनों होता है, उसकी मदद से हम डिस्टेंस मेजरमेंट का काम कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके इस जो है उसका जो है डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट बाय स्टेडिया या टिल्टिंग लेवल, ठीक है, बाय स्टेडिया ऑफ बाय स्टेडिया मेथड। इसी को डियर टैक्योमेट्री बोलते हैं, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो टैक्योमेट्री भी आपका इसी के साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। टैक्योमेट्री, टैक्योमेट्री इसी को कहते हैं। तो टैक्योमेट्री अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी एक टॉपिक में आपका टैक्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आज जो है डिस्टेंस मेजर का काम क्या है डियर। जैसे कि बीच में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस है अपन लोगों का, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस, यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंस, ये हो गया इसका सेंट्रॉइड, ये हो गया भाई लाइन ऑफ साइट, ठीक, लाइन ऑफ साइट। इधर थोड़ा सा कम कर देता हूँ जिससे अभी हम लोग को, ठीक है, ठीक। यहाँ पे हमारा लेवल स्टाफ है, यहाँ पे हमारा लेवल स्टाफ है और यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे हमारा आई है, ये आई बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आई, अपन लोग देख रहे हैं इधर। और ये आई का, ये आई पीस का अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का ये रीडिंग मिल रहा है हमें, ये A1 और ये B1, ठीक, A1 और B1, ठीक है। यहां से ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस हो गया डियर, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट लेंस, ओके। ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस जब आप करोगे तो ये मान लिया फोकस डिस्टेंस है और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर जो है इसके ऑब्जेक्ट लेंस से डी डिस्टेंस और होगी ना। यहाँ पर हमारा जो है लेवल स्टाफ है डियर, लेवल स्टाफ का रीडिंग आ रहा है, ये इसको मैं कैपिटल A1 कर देता हूँ और इसको मैं कैपिटल B1 कर देता हूँ, ठीक। ये अपर स्टेडिया से लाइन ऑफ साइट निकल रही है और ये तिरछा हो गया जी थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसका भी इलाज कर देता हूँ, ठीक, ऐसा करता हूँ, ये थोड़ा सा और छोटा, ठीक। अब देखो क्या है,
यहाँ पर अब सही आएगा। ठीक, अब ये जो है A1 से मिल रहा है और ये जो है B1 से मिल रहा है, ये सब पॉइंट यहीं से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर हमारा लेवल स्टाफ है, लेवल स्टाफ पर रीडिंग ये हमें मिल रही है, ये अपर स्टेडिया है हमारी जो जा रही है, अपर स्टेडिया, अपर स्टेडिया एंड दैट इज लोअर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया ना। ठीक है, तो अपर स्टेडिया से रीडिंग नीचे आ रही है, ये मान लीजिए हम लोग का लेवल स्टाफ हो गया। ये इसको मैं रीडिंग देता हूँ भाई A1 और ये रीडिंग B1, इनके बीच का डिफरेंस हो गया A1 माइनस B1। ठीक है, A1 माइनस B1 हो गया, इसको डिफरेंस ऑफ स्टाफ रीडिंग मिल गया। ठीक, और इधर यहाँ पर डिफरेंस ऑफ अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया, ये जो डिफरेंस है इसको I बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ I मान लेते हैं अपन लोग। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंथ है, इनके बीच की दूरी डियर F1 मान लेता हूँ, ये कॉन्जुगेट फोकल लेंथ है F1, प्रतियुग्मी फोकल दूरी ये F2 हो गया डियर। ठीक, और अब हमने क्या किया कि जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट है उसका सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस इससे D डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? D डिस्टेंस पर, ये स्मॉल d हो गया, D डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट Q पर है, जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है हमारे इंस्ट्रूमेंट का। क्या है? वर्टिकल एक्सिस। तो अभी हमें, और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? कैपिटल D। कैपिटल D बराबर क्या मिल रही है हमें? F1 प्लस D मिल रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड करनी है। ठीक, और इसका फोकस जो हमने माना, जो हमारे ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस है, वो इस D से डबल दूरी पर यहाँ पर कहीं आ रहा है, F डिस्टेंस पर आ रहा है। ठीक है, F पर आ रहा है और ये D डिस्टेंस पर आ रहा है। इतना क्लियर है आपको? ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ तो आपको क्लियर होगा। अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये अपर स्टेडिया का पॉइंट है, ये लोअर स्टेडिया का पॉइंट है। अपर स्टेडिया से रीडिंग नीचे को जाएगी, लोअर स्टेडिया से पॉइंट लाइन ऊपर को जाएगी। ठीक, F1 और F2 दो कॉन्जुगेट फोकल लेंथ हैं। F जो है हमारे ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस, हमारे लेंस C फोकस, हमारे लेंस इसको C मान लेता हूँ, इसका C का फोकस है CF F। और जो D आप देख रहे हैं, ये हमारा Q पॉइंट, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्टिकल एक्सिस Q पॉइंट पे लाई कर रहा है। इसके ऑब्जेक्ट लेंस से इसकी दूरी है D डिस्टेंस पर। ठीक है, जनरली इसका हाफ पर है ये। ठीक है, और जो हमारी टोटल डिस्टेंस हमारे पॉइंट, हमारे जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, मैं इसको क्या मान लूँ भाई, इसको मैं पॉइंट P मान लूँ, इससे Q की दूरी देख, दैट इज कैपिटल D, और टोटल आप देखेंगे यहाँ पर F1 प्लस D ऐड कर देंगे तो हमें कैपिटल D मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग जो है, और आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए अब मैं जो है इसमें देखिए, ध्यान से देखिए डियर, बहुत ध्यान से देखिए, ये दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, देख रहे हैं, ये समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो बन रही है इसको मैं O मान लेता हूँ और इसको O1 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत? O1। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको डियर, जो है थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलना पड़ेगा हमें, ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डियर, CO1 बराबर CO1 बराबर F2 हो गया और CO बराबर F1 हो गया, यही तो हुआ, CO बराबर F1। ठीक, सही है। ठीक, और अब जिसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट फोकल लेंथ का प्रकाश का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है कि नहीं? दोनों तरफ हमने F1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया डियर? F1/f, इधर आ जाएगा 1 प्लस F1/f2 आ जाएगा कि नहीं? ठीक, ओके डियर, है ना? अब यहाँ पर देखिए डियर, F1/f2 की वैल्यू निकालो आप, F1/f2 की वैल्यू अपन लोग निकाल लेते हैं। ठीक, F1/f2
F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर, F1 अपॉन F माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से F1 अपॉन F माइनस 1। ठीक है, F1 अपॉन F माइनस 1 के बाद ध्यान से देखिए डियर, यहाँ पर जो है आपको चाहिए F, आपको F से मतलब है, किससे मतलब है, F से मतलब है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर कि हाँ तो देखिए F1 और F1 अपॉन F2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई F1 अपॉन F माइनस 1, ये एक चीज़ आपको मिला। लेकिन एक बात और बताइए, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो F1 अपॉन F2 की वैल्यू क्या होगी, F1 अपॉन F2 की वैल्यू हम यही तो लिखेंगे ना, F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू S अपॉन आई हो जाएगा डियर। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू S अपॉन आई के भी तो बराबर होगा। तो F1 देखिए यहाँ पर F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू S अपॉन आई होगा, बिकॉज हमने क्या माना है, जो है समरूप त्रिभुज का ये एग्जाम्पल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस S है और ये डिस्टेंस I है, ये लेंथ F1 है, ये लेंथ F2 है, तो दो समरूप त्रिभुज माना था हमने। तो F1 अपॉन F2 तो बाई फिजिक्स के फॉर्मूले से आपको वो मिल गया, और ये समरूप त्रिभुज के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू S अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, तो S अपॉन आई यहाँ पे आपको मिल गया डियर। अब ये दोनों इक्वेशन देखिए F1 अपॉन F2 की वैल्यू है तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि अपन लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट S अपॉन आई इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए डियर। ठीक है, अपन लोग आगे बढ़ते हैं, या इसको लिख सकते हैं F1 अपॉन F माइनस 1 इज इक्वल्स टू S अपॉन आई। ठीक है, अब यहाँ से F1 अपॉन F क्या हो जाएगा डियर, S अपॉन आई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, S अपॉन आई प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए F1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको S अपॉन आई प्लस 1 इंटू F मिल जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आपको मिल गई किसकी, F1 की मिल गई। ठीक, F1 की मिल गई। अब इसको और डिटेल में हम लिखना चाहें तो F इंटू एस अपॉन आई प्लस F हो गया F1 की वैल्यू, और टोटल डिस्टेंस D हमने क्या देखा था, टोटल डिस्टेंस D हमारा क्या था डियर, टोटल डिस्टेंस D जो था डियर, टोटल डिस्टेंस D जो था वो क्या था, F1 प्लस D था, यही तो था। ध्यान से देखिए F1 प्लस D, टोटल डिस्टेंस D जो था हमारा यहाँ पर जो है ये हो गया आपका, ये देख रहे टोटल डिस्टेंस D जो हमें फाइंड करना था F1 प्लस D था। F1 की वैल्यू मिल चुकी है, F1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसमें मिल गया, हो गया काम अपना। ठीक है, F1 प्लस D हो ही चुका है, तो F1 की वैल्यू आपके पास है ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर, F1 की वैल्यू रख दीजिए फटाफट, F इंटू एस अपॉन आई प्लस F और प्लस ये D हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं इसको F प्लस D, ठीक, F प्लस D, ठीक है, और ये जो है आपका F अपॉन आई इंटू एस लिख सकते हैं इसको अपन लोग, प्लस F प्लस D, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ठीक, ये डियर जो टोटल डिस्टेंस D हुआ है आपको D फार्मूले के रूप में जो मिला है यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए जो है ये जो F अपॉन आई आप देख रहे हैं ना, ये F अपॉन आई इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आएगा ये आपके उसमें जेई के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। F अपॉन आई, F क्या है आपको पता है, फोकस लेंथ है ऑब्जेक्ट लेंस का।
आई क्या है, डिफरेंस बिटवीन अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया। एस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग। एफ वही है आपका, डी जो है एफ प्लस डी जो है डिस्टेंस था वर्टिकल एक्सिस का इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्ट लेंथ से। तो ये आपका एडिटिव कांस्टेंट हो गया डियर। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं। ये एडिटिव कांस्टेंट है, संयोज्य गुणांक। क्या है डियर, संयोज्य गुणांक, एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। एडिटिव कांस्टेंट है डियर, बता दूं मैं एफ अपॉन, अब ये जो हमारा डियर बताएं आपको, जो हमारा यूज करते हैं इन टिल्टिंग लेवल, फॉर टिल्टिंग लेवल के लिए जो एडिटिव कांस्टेंट होता है एफ अपॉन आई, इसकी वैल्यू 100 होती है। और जो एडिटिव कांस्टेंट होता है, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको मिला यहां पर, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू यहां पर 100 होती है। और जो एडिटिव कांस्टेंट है यानी एफ प्लस डी, इसकी वैल्यू 0 होती है। संयोज्य स्थिरांक, हिंदी में इसको संयोज्य स्थिरांक, इसको मतलब गुणज स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो इसीलिए जब इसको आप इसमें रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो डी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 100, डी इक्वल टू 100 इंटू एस प्लस 0 मिल जाएगी, ठीक है। और एस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग्स है, डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग्स है फॉर अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया। तो यही जब आप स्टाफ रीडिंग्स का आप जब डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, तब उनके बीच का स्टाफ रीडिंग को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्टली डिस्टेंस मिल जाएगा 100 इंटू एस से। किसके लिए, डिस्टेंस बाय टिल्टिंग लेवल, ठीक है, बाय टिल्टिंग लेवल के लिए हो जाता है, ठीक है। टिल्टिंग लेवल के लिए आपको डिस्टेंस मिल गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिल गई, ठीक है, क्षैतिज दूरी का मापन मिल गया आपको, उस बिंदु पर जाए बगैर आपने डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया। इसी को बोलते हैं टैक्योमेट्री, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेडिया मेथड। स्टेडिया मेथड से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेवलिंग यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, करते रहिए धुआंधार प्रैक्टिस। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए, आपकी प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा, ठीक है। तो फटाफट अब आपको प्रैक्टिस करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक बार फिर से सेशन को शेयर करना मत भूला करो यार, थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर लेना, ओके। तो मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।